गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। इसमें आज हमारा थर्ड चैप्टर केस स्टडीज़ है, ठीक है। उसको मैं बता देता हूँ किस तरह से उसको करना है, आप लोग फ्यूचर में कि कल को करना होगा, ठीक है। तो किस तरह करेंगे उसको मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ। इज इट क्लियर? देखिए क्वेश्चन क्या है कि इंडियन रेलवे इज़ ए पार्ट ऑफ रेलवे मिनिस्ट्री, ठीक है। इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड, फाइनेंस्ड एंड कंट्रोल बाय रेलवे मिनिस्टर, ठीक है। उसको कौन कंट्रोल करता है और ऑर्गेनाइज कौन करता है, फाइनेंस करता है, रेलवे मिनिस्टर करता है। द फाइनेंसेस आर एलोकेटेड from government treasury and which and whatever revenue it earns is deposited to the government treasury only, ठीक है। तो जो रेलवे के लिए जो फंड अलॉटेड होता है, ठीक है, एलोकेट होता है गवर्नमेंट ट्रेजरी से होता है। और जब रेलवे प्रॉफिट कमाती है, रेवेन्यू कमाती है, तो वो कहाँ जमा हो जाता है, गवर्नमेंट ट्रेजरी में जमा हो जाता है। इट इज़ द ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। ये किस तरह क्या ट्रीट है, एक गवर्नमेंट की तरह ट्रीट करती है, ठीक है। एंड इवन द अपॉइंटमेंट करना रेलवे में, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़ इज़ डन इन द सेम वे एज दैट ऑफ सिविल सर्वेंट, ठीक है। तो ये इस रेलवे में जो भी अपॉइंटमेंट होता है, रिक्रूटमेंट होता है, सिलेक्शन होता है किसी भी एम्प्लॉयज़ का, वो उसी तरह होता है जैसे सरकारी लोग का होता है, ठीक है, सिविल सर्वेंट जैसे होता है। नेम द टाइप ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज रेलवे इसमें पूछ रहा है कि नेम द टाइप ऑफ पब्लिक, इसमें कौन सा पब्लिक सेक्टर टाइप, ये पब्लिक सेक्टर ही है, तो पब्लिक सेक्टर कौन सा टाइप इंटरप्राइजेस है, तो आंसर क्या दिया, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग दिया है, ठीक है। व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन रेलवे, ठीक है। तो अब इसमें इसी में से क्वेश्चन पुटअप कर दिया कि व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉय क्या स्टेटस है वर्क जो रेलवे में वर्क करते हैं। तो हम लिख देंगे यहाँ पर दे आर कंसिडर एज ए सिविल सर्वेंट और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। एक तरह क्या होता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ही होते हैं। थर्ड क्या है, हाउ डज इट गेट फाइनेंस, इनको फाइनेंस कहाँ से मिलता है, गवर्नमेंट ट्रेजरी से मिलता है, ठीक है, आंसर आ गया। फोर्थ क्या है, व्हाट डज इट टू डू विथ इट्स रेवेन्यू, वो रेवेन्यू क्या करते हैं, 80 डिपॉजिट इन द गवर्नमेंट ट्रेजरी, गवर्नमेंट ट्रेजरी में क्या करते हैं, जमा कर देते हैं। इज इट क्लियर? तो इसी तरह के स्टडी आएगा, ठीक है। दूसरा का स्टडी देखते हैं हम लोग, समझिए इसको आप लोग। क्या क्वेश्चन दिया है, वोडाफोन इज़ ए बिग कंपनी, ठीक है, प्रोवाइडिंग टेलीकॉम सर्विसेज टू लैक्स ऑफ पीपल इन आवर कंट्री, ठीक है। एक वोडाफोन लिमिटेड कंपनी है, एक बहुत बड़ी कंपनी है। वो क्या प्रोवाइड करती है, टेलीकॉम सर्विसेज देती है इंडिया में जितने भी कंट्री में जितने लाखों लोगों को क्या करती है, टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अनदर ग्रुप विच इज़ प्रोवाइडिंग सिमिलर सर्विसेज इज़ MTNL, ठीक है। एक और कोई टेलीकॉम कम्युनिकेशन कंपनी है, उसका नाम MTNL है, वो भी क्या करती है, सेम उसी तरह काम करती है। दे आर ऑल्सो इंजॉइंग गुड पोजिशन इन द प्रोवाइडिंग टेलीकॉम सर्विसेज टू मे पीपल, वो भी क्या है, एक मार्केट में भी अपना एक अच्छा पोजीशन बनाया हुआ है, तो कस्टमर दोनों के ही बने हुए हैं। MTNL इज़ डायरेक्टली अकाउंटेबल टू द पब्लिक एंड इट इज़ फाइनेंस एंड कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। MTNL क्या है कि डायरेक्टली एक जो उनको जवाब दी किसको देना पड़ता है, पब्लिक को देना पड़ता है, पब्लिक के सामने, ठीक है। और उनको फाइनेंस और कंट्रोल कौन करता है, गवर्नमेंट करती है। वेयर वोडाफोन इज़ नॉट अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, जबकि वोडाफोन उनके अंडर में नहीं है, गवर्नमेंट के अंडर में। पहला क्या है, द गिवन केस इज रेफरिंग टू इंटरप्राइजेज वर्किंग इन डिफरेंट सेक्टर, नेम द सेक्टर इन विच दिस इंटरप्राइज आर वर्किंग, इनमें कौन सेक्टर पूछ रहा है, ठीक है। कि दोनों सेक्टर एक ही दोनों कंपनी एक ही तरह काम करती हैं, लेकिन सेक्टर अलग अलग है। तो आंसर क्या लिखेंगे हम, वोडाफोन क्या हमारा प्राइवेट सेक्टर हो गया, MTNL हमारा क्या होगा, पब्लिक सेक्टर। दूसरा, MTNL इज अकाउंटेबल टू पब्लिक, वोडाफोन इज अकाउंटेबल टू होम, ठीक है। तो लिखा ना, वोडाफोन इज अकाउंटेबल टू ओनर और इन्वेस्टर, जो कंपनी का मालिक हो उसी को ही रिपोर्ट करेंगे सिर्फ, ठीक है। और जो आपका MTNL वो गवर्नमेंट करेंगे। गिव एनी 3 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन द बोथ द सेक्टर, अब दोनों के सेक्टर क्या क्या हैं, देखिए कुछ भी दे सकते हैं। इनकी अपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है इनकी, ठीक है, गवर्नमेंट के अंडर में होता है।
प्राइवेट सेक्टर क्या होता है, इसके प्राइवेट कोई डिफरेंस नहीं है। प्राइवेट में क्या होता है कि ये ओनर को रिपोर्ट करते हैं, ठीक है। ये पब्लिक सेक्टर क्या होता है, ये पार्लियामेंट में रिपोर्ट करते हैं, ठीक है। ये ऑपरेशनल मैनेजमेंट जो भी कंट्रोल होता है ये प्राइवेट अपना खुद से करती है, गवर्नमेंट क्या करती है, अपना खुद से करती है, ठीक है। ये तमाम चीज़ें बहुत सारे आपको डिफरेंस मिल जाएंगे, ठीक है। पब्लिक सेक्टर को रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ता है, प्राइवेट सेक्टर का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, ठीक है। बहुत डिफरेंस मिल जाएंगे आप लोग पिछले जो बुक्स में इसमें दिया है सब इसमें पढ़ लीजिएगा। इज इट क्लियर? तो स्टूडेंट ऐसे ही जितनी भी केस स्टडी इसको पढ़िएगा, 3 नंबर वाला केस स्टडीज़ क्या है, 4 नंबर वाला क्या है, ठीक है। ऐसी केस स्टडीज सब पढ़ते रहिएगा। इसका तमाम MCQs भी क्वेश्चंस है, इसको भी पढ़ते रहिएगा, ठीक है। इसमें लिखा हुआ भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट कंपनी इज़ एनी कंपनी इन विच पेड अप कैपिटल हेल्ड बाय द गवर्नमेंट नॉट लेस देन कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए बताइए। इसका आंसर क्या होगा बताइए आप लोग, इसका आप लोग आंसर बताइएगा कि गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है, कंपनी इन एनी कंपनी इन विच पेड अप कैपिटल बाय द गवर्नमेंट इज़ नॉट कितना हो जाएगा, 51% से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर गवर्नमेंट कंपनी रहना है तो 51% इससे कम हो जाएगा तो प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट हो जाएगी। सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल इन मल्टीनेशनल कंपनी इम्प्लाइज कंट्रोल एग्जिस्ट बाय क्या, हेड क्वार्टर होता है। जो भी मल्टीनेशनल कंपनी कहाँ से कंट्रोल होता है, हेड क्वार्टर्स होता है। पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज आर ऑर्गेनाइजेशन ओन्ड बाय किसके होता है, गवर्नमेंट द्वारा होता है, ठीक है। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ 6 पब्लिक सेक्टर यूनिट्स टेकन बाय कौन करता है, BIFR, है ना। बिजनेस इंडस्ट्री फॉर रेगुलेशन एक्ट होता है। डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर फाइनेंस इम्प्लाइज किससे होता है, सेल ऑफ इक्विटी प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। अगर मान लीजिए कि प्राइवेट सेक्टर का डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है, सॉरी पब्लिक सेक्टर डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है, ठीक है, तो ये क्या होगा, उसमें हट जाएगा ये चीज़, शेयर कम हो जाएंगे। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब अपना शेयर को बेच रहे हैं, ठीक है। तो सेल ऑफ इक्विटी प्राइवेट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर कोई भी कह लीजिए। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि कोई भी अपना शेयर बेच रहा है, इसी को बोलते हैं। थैंक यू।